पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप्स हम लोगों ने देखे थे, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि आप लोग फॉर लूप के साथ एल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो? आज का वीडियो इसी चीज के अबाउट है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि फॉर लूप्स के साथ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से यूज किया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी इंटरव्यूज़ में फंसाया जाता है लोगों को, उनसे पूछा जाता है कि क्या एल्स को सिर्फ इफ़ के साथ ही यूज़ किया जा सकता है, क्या एल्स को फॉर या फिर वाइल लूप्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। और आंसर होता है उसका हाँ। तो एक क्विक मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ का डेमो कि यार हम एल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के साथ भी। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैंने फॉर आई इन रेंज 5 लिखा और कोलन लगाकर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट आई और इसके बाद मैंने लिख दिया एल्स और मैं प्रिंट करता हूँ सॉरी नो आई और मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर फॉर लूप के अंदर कंट्रोल नहीं जा पाया तब वो एल्स के अंदर जाएगा। ये कुल मिला के बात होती है एंड दैट्स अबाउट इट। अगर हम आई इन रेंज 5 लिखते हैं तो 0 से लेके 4 तक जाता है, ये मैं आप और इस दुनिया के सारे लोग जानते हैं। लेकिन 0 1 2 3 4 के बाद आई की वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि रेंज 0 से लेके n-1 तक काम करता है। तो ऐसे में उसके बाद एल्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर आई इन एन एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट दे दी, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये एल्स के अंदर जाएगा और मुझे देगा सॉरी नो आई। तो फॉर लूप के साथ हम लोग एल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी हुई है, As you have learned before, the else clause is used along with the if statement. If statement के साथ यूज़ किया जाता है else clause को। Python allows the else keyword to be used with the for loops and while loops as well. आप while loops के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो else keyword को। The else block appears after the body of the loop. The statements in the else block will be executed after all iterations are completed. The program exits the loop only after the else block is executed. यानी कि अगर आप एक for loop चला रहे हो या while loop चला रहे हो तो at the end जब सारी वैल्यूज जो है ख़त्म हो जाएंगी तब आपका क्या होगा, यहाँ पर एल्स जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। हाउएवर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जिनको लग रहा होगा ना ये बहुत ज़्यादा आसान है, उन लोगों के लिए स्पेशली है ये सवाल कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ आई इक्वल्स टू 0 ब्रेक, आप लोग मुझे ये बताओ, मैं काम करता हूँ प्रिंट आई को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इफ़ आई इक्वल्स टू एक काम करते हैं 4 कर देते हैं और इसको दोबारा से मैं रेंज कर देता हूँ और रेंज 6 कर देता हूँ। अगर 4 आने पर मैं वाइल लूप इस फॉर लूप को ब्रेक कर रहा हूँ, या अगर ये वाइल लूप भी होता और मैं इसको ब्रेक करता, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या एल्स के अंदर का कंटेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये आसान है तो नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। आप में से कई लोग सोच रहे हो ना ये बात तो बहुत आसान है कि फॉर लूप के साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप के साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं पॉज कर रहा हूँ आपके लिए, आप बताओ नीचे कॉमेंट में। आई होप कि आपने कमेंट करा और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। द आंसर इज इट डज नॉट एग्जीक्यूट। तो एल्स के एग्जीक्यूट होने का मतलब ही ये है कि लूप ब्रेक नहीं हुआ, लूप खत्म हुआ है। एक बार और, लूप ब्रेक नहीं हुआ, लूप खत्म हुआ है, सक्सेसफुली खत्म हुआ है और जो उसकी आखिरी वैल्यू थी वहाँ तक गया है और अब वो ख़त्म हो चुकी है, लास्ट वैल्यू प्रोसेस हो चुकी है, लास्ट आइट्रेशन प्रोसेस हो चुकी है, इसलिए एल्स का कंटेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। और इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पाइथन में मशीन लर्निंग कर लिया, डेटा साइंस कर लिया, पैंडास का पूरा सिंटेक्स याद कर लिया, एट द एंड फंसते गए एल्स में। लूप के साथ एल्स कैसे यूज़ करते हैं इंटरव्यूअर पूछ लेता है और उनसे सवाल पूछ लेता है कि यार लूप को ब्रेक किया गया है, बताओ कि एल्स के अंदर का कंटेंट प्रिंट होगा कि नहीं होगा, और वहाँ वो फंस जाते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है, ठीक है, आपके साथ ना हो ध्यान रखना। सेम चीज़ वाइल लूप के साथ भी की जा सकती है। अगर यही लूप वाइल आई इज़ से लेस देन 7 कर दूँ मैं इसको, और मैं आई इज इक्वल टू इसको 0 कर दूँ, ठीक है, और इसके अंदर आई प्लस प्लस कर दूँ, आई +1, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है। कोलन लगाना भूल गया था और इंडेंटेशन लगाना भी आप लोग मत भूलना। अगर मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ करूं तो सॉरी नो आई प्रिंट नहीं होगा, और अगर मैं इसको ब्रेक ना करूं ना तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। तो आप देखो सॉरी नो आई प्रिंट हो गया, 0 से लेके 6 तक गया। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोग को जो है बताई हुई है, और मैंने डॉट फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, जो कि मैंने आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाले चैप्टर में बताया ही था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी रन कर सकते हो प्रोग्राम को, और इसको आप रन करोगे
तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा आइट्रेशन नंबर 1 इन फॉर लूप, और उसके बाद एट द एंड एल्स ब्लॉक इन लूप, यानी कि ये चीज़ चली जब आपकी सारी आइट्रेशंस खत्म हो गई फॉर लूप की, एंड एट द एंड आउट ऑफ लूप जो है प्रिंट होकर आप लोग को दिख गया। ठीक है, आई होप कि जी समझ में आ गई आप लोगों को, और आप लोग जो है एल्स के साथ अब कभी भी नहीं फंसेंगे। किसी भी तरह का लूप आपको मिल जाए, एल्स के साथ आप कभी नहीं फंसेंगे। आई होप सो। अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब लोगों से कि डे 1 वाले वीडियो में एक कमेंट डालो, अपना रिव्यू डालो कि यार ये कोर्स आपको कैसा लगा। आप रिव्यू करके लिख सकते हो कि यार मैंने इस कोर्स के 35 वीडियोस देखे हैं, और 35 वीडियोस को देखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि कैसा लगा। आप रेटिंग दे सकते हो मुझे, 5 में से कितने स्टार्स आप देना चाहते हो इस कोर्स को, क्यों देना चाहते हो, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, आप फर्स्ट वीडियो में लिखो, ताकि कोई भी नया इंसान जब देखने आएगा ना इस कोर्स को, तो मैं चाहता हूँ कि उसको वो रिव्यू दिखेगा और वो अच्छा डिसीजन ले पाएगा अपने लिए कि उसको ये कोर्स वॉच करना है कि नहीं। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप जाके अच्छा ही कमेंट लिखो, बट मैं चाहता हूँ कि जो रियलिटी है वो आप रखो लोगों के सामने। तो फर्स्ट वीडियो पे जाकर ज़रूर रिव्यू देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।